हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, यानी आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव, जिसको हम लोग स्त्री भी कहते हैं, लेडीज़ भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं, बहुत सारी तरीके से इसको हम लोग कहते हैं। तो स्त्री जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम लोग करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था, वैसे ही हम लोगों को जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत भी ये देखना है कि इसमें आता क्या क्या है। तो एक जोड़ा तो इसमें अंडाशय यानी कि ओवरी देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी जिनको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, एक गर्भाशय जिसको यूटेरस कहते हैं और गर्भाशय ग्रीवा जिसको सर्विक्स कहते हैं, और इसमें देखने को मिलेंगी योनि यानी कि वजाइना और बाह्य जननेंद्रिय जिसको एक्सटर्नल जेनेटेलिया हम लोग कहते हैं। ये चित्र 3.3 में हम लोगों को बताया गया है। क्लियर है। ये शामिल होते हैं जो श्रोणी क्षेत्र, यानी वही मैंने बोला कमर के नीचे जो ठुमके लगाते हैं जिससे तो उसको कमर कहते हैं, तो कमर के नीचे देखने को मिलेगा। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथि यानी मेमरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कभी आपसे पूछ लिया कि जो स्तन ग्रंथि है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल है। ये संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से ये संयोजित रहते हैं, यानी कि ये जुड़े रहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग पहले डायग्राम समझा देता हूँ तो थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं योनि, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं वेजाइना। इसके बाद ये होता है ग्रीवानाल, ग्रीवानाल जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं सर्विक्स कैनाल। सो 1 मिनट, सर्विक्स कैनाल, ठीक है। ये होता है गर्भाशय ग्रीवा जिसको हम लोग कहते हैं कि सर्विक्स। क्लियर है। ये 3 चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो होता है ये होती है फैलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी नलिका। इसके 3 भाग होते हैं, एक संकीर्ण पद यानी जो मुड़ा हुआ है कॉन्ट्रिक वाला भाग है इसको स्टमस कहते हैं, ये फूला हुआ जो भाग होता है इसे एम्फुला या तुम्बिका कहते हैं, और ये लास्ट वाला भाग इसको कीप या फिर कहते हैं इनफंडीबुलम। क्लियर है। इसके बाद याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, कि यहाँ पे ये 3 पार्ट के अलावा एक होता है झल्लेरी जिसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं, लेकिन ये फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद ये होता है अंडाशय या फिर डिंब ग्रंथि जो अंडाणु बनाता है यानी कि ओवम बनाता है, जो फीमेल गेमेट का काम करता है। तो ये यहाँ से कनेक्टेड रहता है, ये याद रखना। तो ये एनसीईआरटी माता ने नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो ओवरी है ये यहाँ पे ये गर्भाशय और ये फैलोपियन ट्यूब से कैसे कनेक्टेड रहती है, तो ये याद रखना यहाँ पे जो है ना इसको ये कनेक्टेड रहती है ओवेरियन लिगामेंट से, जिसको हम लोग लिखते हैं गर्भाशयी स्नायु। क्लियर। जो चीज़ नहीं लिख पा रहा हूँ ना तो उसको सुन लिया करो और आप लिख सकते हो। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से हम लोग इसको हटा रहा था मैं, ये सारी चीज़ें हो गई। ये देखने को मिलता है हमें गर्भाशय जिसको हम लोग ये बुग ने लिखा है यानी कि फंडस, ये गर्भाशय की गुहा है यानी कि कैविटी है, और ये गर्भाशय की 3 लेयर होती है, ठीक है। ये गर्भाशय के अंतः लेयर जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्लियर है। एंडोमेट्रियम कहते हैं, और ये पेशी स्तर जिसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, और ये परिगर्भाशय जिसको हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्लियर है। तो ये 3 प्रकार से हम लोग देख चुके। अब हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं तो अब आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। तो एनसीईआरटी माता कहती है जिसके फलस्वरूप अंडाशय यानी ओवुलेशन होता है, निषेचन होता है और प्रेगनेंसी होती है। अभी जो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी उसकी मदद से शिशु का जन्म होता है तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में ये सहायता करते हैं, यानी सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, तो यह आपको याद रखना है। बाकी जो है वो द्वितीयक लैंगिक अंग है या द्वितीयक लक्षण है, लेकिन प्राथमिक लैंगिक अंग वो कौन सा होता है, अंडाशय। और मनुष्य यानी 1 मिनट मेल की बात करूँ तो उसमें होता है टेस्टिस यानी कि वृषण। तो स्त्री युग्मक जो अंडाणु होता है या ओवम होता है, और कई स्टेरॉइड हार्मोन भी होते हैं इसमें। तो याद रखना अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करते हैं ये। उदर के निचले भाग यानी पेट के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। चित्र 3.3 में हम लोग देख चुके हैं। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है, और यहाँ श्रोणी भित्ति
यानी श्रोणी का मतलब वही कमर वाला एरिया, तो श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु, ये लिखा हुआ है, क्लियर है। लिगामेंट जो मैंने बताया था कि कैसे जुड़े हैं, तो उससे ये जुड़ा रहता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला जिसको इपिथेलियल हम लोग कहते हैं, तो उससे ढका होता है, जो कि अंडाशय पिटिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा से ये जुड़ा होता है, क्लियर है। यहाँ पिटिका दो क्षेत्रों में परिधीय वल्कुट यानी कि फॉरफेरल कॉर्टेक्स और आंतरिक मेडुला में विभक्त रहता है। तो ये याद रखना, ये नहीं बताया है, तो यहाँ पे देख सकते हो, याद रखो हमेशा। अंडाशय की बात करें तो ये इपिथेलियल, ठीक है ना, ये इपिथेलियल का मतलब क्या होता है, एक टिश्यू होता है, तो उससे ढका होता है। अंडाशय की बात करें तो ओवेरियन स्ट्रोमा की बात करें, स्ट्रोमा का मतलब अंदर वाला भाग, उससे ये जुड़ा रहता है। और यहाँ पे पिटिका की बात करें यानी स्ट्रोमा की बात करें तो दो क्षेत्रों में, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो ये याद रखना, कॉर्टेक्स यानी बाहर वाला रीजन होता है, मेडुला यानी ये बीच वाला। ये आगे के चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना बायो में, किडनी वगैरह, तो वहाँ पे भी ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये बेसिक है, बस ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो अंडवाहिनी जिसको हम लोग कहते हैं डिम्बवाहिनी नलिका या फिर फैलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिका बनाती है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ये याद कर सकते हो आप, मतलब याद करना नहीं है, याद रखना है, रटना नहीं है। तो अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो यहाँ पे गर्भाशय, योनि ये और मिलकर ये जो है कौन कौन, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये मिलकर क्या बनाती है, स्त्री सहायक नलिका बनाती है। प्रत्येक डिम्बवाहिनी नली लगभग 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर, परिधि का मतलब होता है आउटर होता है, तो ये परिधि वाला एरिया हो जाएगा, परिधि से चलकर गर्भाशय तक के जाती है। तो प्रत्येक अंडाशय का मतलब ये है कि हम लोगों ने 1 मिनट में एक बार इसको बताता हूँ आपको, हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था, ऐसा रफली देख लो। तो यहाँ से ये जो है अंडाशय यहाँ से चल के ये जो है गर्भाशय तक आता है ना, परिधि से चल के ये आता है। अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसको हम लोग कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं, जो मैंने बात करी थी सबसे पहला वाला पार्ट इनफंडिबुलम। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, फिम्बरी होते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में यह झालर सहायता करता है। तो जैसे यहाँ से अंडाणु बनेगा, सबसे पहले जाएगा फिम्बरी में। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है। तो मैंने बात करी थी यहाँ पे जो इनफंडिबुलम है, आगे जाके दूसरा भाग कौन सा होता है इसका, 1 मिनट, इसका दूसरा भाग होता है एम्फुला, क्लियर है। तो ये आगे जाके जो है एम्फुला में खुलेगा, तो ये आपको याद रखना है, इसको तुम्बिका कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग जो है यहाँ पे संकीर्ण पथ था, जिसको हम लोग कहते हैं इस्थमस, क्लियर है, में एक संक्रिय अवकाशिका यानी ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। ल्यूमेन का मतलब होता है खाली स्थान, तो ये उस यहाँ से ये फिर ये गर्भाशय से जुड़ जाता है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी या वुम्ब भी कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा बच्चादानी फट गई वगैरह, ये सारी चीज़ें समाज में सुना होगा। तो गर्भाशय का आकार उल्टी रखी एक नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है, क्लियर। स्नायु का मतलब होता है लिगामेंट। और गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, क्लियर है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पे ये गर्भाशय होता है, यहाँ पे तो ये क्या बोल रहे हैं, पतली ग्रीवा द्वारा। ग्रीवा का मतलब होता है, आप बोल सकते हो डक्ट बोल सकते हो, नली बोल सकते हो। तो उसके द्वारा ये यहाँ पे योनि होती है, तो ये यहाँ योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवानाल यानी सर्वाइकल कैनाल, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कहते हैं। तो चित्र 3.3 में ये भी बताया गया है, जो योनि के बाहर मिलकर जन्म कैनाल यानी बर्थ कैनाल बनाती है, क्लियर है। तो बर्थ कैनाल कौन कौन बनाता है, ये आपको याद रखना है। बर्थ कैनाल की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन बनाता है, योनि के साथ मिलकर यहाँ पे ये सर्वाइकल कैनाल और योनि, क्लियर है। 1 मिनट, योनि और सर्वाइवल कैनाल मिलके ही क्या बनाते हैं, बर्थ नाल यानी कि बर्थ कैनाल। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों को 3 परत वाली होती है, जो मैंने बताया आपको। बाहरी भित्ति को हम लोग कहते हैं जो झिल्लीमय स्तर, पेरीमेट्रियम। मध्य वाली मोटी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। आंतरिक की बात करें, ग्रंथिल स्तर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोमेट्रियम, जो गर्भाशय गुहा को स्थिरित करती है, यानी गर्भाशय की जो गुहा है उसको कवर करने का काम करती है।
आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन यानी जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय संकुचन होता है। क्लियर है? यानी कि जो पेरीमेट्रियम है वो उसमें संकुचन का ये काम होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो स्त्री की बाह्य जननेंद्रिय की बात करें तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो अंडाशय है यहाँ से ओवम बन के जाएगा फिम्बरी में, फिम्बरी से जाता है कीप में, कीप यानी कि इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से एम्फुला और एम्फुला से जाता है इस्थमस, इस्थमस से जाता है गर्भाशय और यहाँ से फिर ये जो है अंतरोपण होकर ये फिर बच्चे का जन्म होता है। क्लियर है? तो बस ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद ये जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया वाला भाग है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और कमेंट्स करके बताओ मुझे इस वीडियो से क्या सीखा आपने, क्या डाउट है, कुछ सजेशन हो दो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।